हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। तो मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स पढ़ाऊंगी आपकी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये वोकैबलरी के वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज के हम देखते हैं हमारे नए जो 5 वर्ड्स हैं वो क्या है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ मैंने इमेजेस जो हैं वो ज्वाइन किए हैं, बट कुछ एक वर्ड्स ऐसे भी हैं आज जिसके साथ मैंने इमेजेस जो हैं वो नहीं अटैच किए हैं। तो अब क्या है, आज के इस वीडियो में जो वर्ड्स के साथ इमेजेस हैं वो मैंने आपको बताए हैं, उसके अलावा जो वर्ड्स होंगे, कुछ एक वर्ड्स हैं जिसमें मैंने इमेजेस अटैच नहीं किए हैं, आपको नहीं अटैच किए हैं। तो आपको क्या करना है, उन वर्ड्स के लिए आपको कुछ निमोनिक्स ढूंढने हैं, कुछ ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिससे कि वो वर्ड्स आपको याद रह सकें। मीनिंग मैं आपको बताऊंगी और वे आज आप मुझे बताओगे। जैसे पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप वर्ड्स को याद रख सकते हो, इस वीडियो में आप मुझे बताओगे कि और क्या तरीका हो सकता है इन वर्ड्स को याद रखने का और कैसे हम कीवर्ड्स जो हैं वो बना सकते हैं। आज के पहले वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड जो है वो है डॉग। जो डॉग है मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारे पास वर्ब। अब डॉब का मतलब क्या होता है, अगर हम इस इमेज को देखें तो यहाँ क्या लग रहा है, एक दीवार है और इसमें कितने बेढंगे तरीके से मिट्टी को जो है वो ऐसे लगा दिया गया है ना। बड़े अजीब तरीके से कोटिंग हुई है इस पे मिट्टी की, कह सकते हैं ऐसा। तो डॉब का मतलब क्या होता है कि कोई भी सरफेस को आपने बहुत ही बेढंगे तरीके से उस पर रंग लगाया है, उसको रंगाया है ना, तो उस चीज को हम कहते हैं डॉब। दैट मीन्स केयरलेसली कोट और स्मीयर अ सरफेस विथ थिक एंड स्टिकी सब्सटेंस, मतलब बहुत ही थिक और स्टिकी सब्सटेंस के साथ दीवार को पोत देना, जिससे कि वो जो दीवार है वो सुंदर भी नहीं लगेगी। बहुत ही कैसे तरीके से, बहुत ही बेढंगे तरीके से किसी दीवार को पोतना, जहाँ पे उस दीवार पे जो आपने कोट लगाया है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा थिक है और स्टिकी सब्सटेंस है, जिसकी वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा कैसी लग रही है दीवार, बहुत ही ऐसा कि बहुत केयरलेसली आपने उसको कोट किया, या कोटिंग करते वक्त आपका ध्यान कहीं और ही था और आपने बहुत ही बेढंगे तरीके से और गंदे तरीके से उस दीवार पे वो सब्सटेंस को चिपका दिया है, तो उसे हम कहते हैं डॉग। क्लियर है, ये इमेज देख के भी हमें क्लियर हो रहा है कि कितने अजीब तरीके से इस पे जो है मिट्टी को लगाया गया है, कि वो एक यूजुअल वे में भी नहीं है, कहीं से थिक है, कहीं से थिन है और कहीं पे तो बिल्कुल ढंग से लगी ही नहीं है। तो इस तरीके के जो हमारे पास इस तरीके से अगर किसी चीज़ को रंग देते हैं या उस पर कुछ कोटिंग कर देते हैं, उसे हम कहते हैं डॉग, और ये हमारे पास वर्ब होता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब क्या होता है, अगर आपने ये वर्ड सुना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी डोंटलेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये हमारे पास एडजेक्टिव है और डोंटलेस का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो बिल्कुल भी डरता नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है, मतलब बिल्कुल निर्भीक इंसान, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसको ना तो किसी चीज़ से डर लगता है और जो उसकी डिटर्मिनेशन है वो उस चीज़ पे टिका रहता है। मतलब वो उस तरह का इंसान की एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद में अपनी आप की भी नहीं सुनता, मतलब ऐसा इंसान जो बिल्कुल नीडर है और डिटर्मिनेंट है किसी चीज़ को लेके, उसे हम कहते हैं डोंटलेस। ठीक है, हिंदी में निर्भीक कह देंगे, या शोइंग फियरलेसनेस और डिटर्मिनेशन, कि कोई इंसान जो आपको दिखाता है कि उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता और वो डिटरमाइंड है कुछ चीज़ करने के लिए, बिल्कुल स्ट्रांग है कि ये तो मैं करके ही रहूँगा, उसे कहते हैं हम डोंटलेस। ठीक है, और उसको कोई डर भी नहीं लगता। ठीक है, सो शोइंग फियरलेसनेस एंड डिटर्मिनेशन, जिसमें दोनों चीज़ें हैं। निर्भीक हिंदी के लिए इसका वर्ड है डोंटलेस। तो डोंटलेस का जो कीवर्ड है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इसको किस तरीके से कीवर्ड के थ्रू हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज सैटरनाइन, और ये जो है हमारे पास एडजेक्टिव होता है। अगर मैं अब इस इमेज को देखूं तो कैसा लग रहा है, फूल मुरझा गए हैं ना सारे, सनफ्लावर हैं, तो अब सन नहीं है तो सब लोग जो है मुंह झुका के बैठे हैं। तो अब अगर हम इस एनवायरनमेंट को, अगर मैं इस इमेज को देखूं तो कैसी सैड सी फीलिंग आती है इसे देख के। तो सैटरनाइन का मतलब होता है हमारे पास ग्लूमी, उदास। क्या होता है इसका मतलब, ग्लूमी। हिंदी में क्या कहते हैं हम, उदास। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सैटरनाइन। अब देखो, अगर इसको एक जो कीवर्ड है जिसके थ्रू मैंने याद किया है, मैं आपको वो कीवर्ड बता देती हूँ। सैटरनाइन जो है सुनने में कुछ ऐसा लगता है सैटरडे नाइट जैसा, सैटरडे नाइट 9 o'clock। तो अब क्या है, सैटरडे को रात को 9 बजे कोई भी उदास नहीं होता,
है ना, वीकेंड होता है, सब लोग खुश होते हैं कि अब छुट्टी आ रही है ना, सब लोग एंजॉय करते हैं अपना वीकेंड। तो सैटरडे नाइट को कोई भी सैटरनाइन नहीं होता है, सैटरडे नाइट को कोई भी सैटरनाइन नहीं होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। बाकी इमेज मैंने आपको दिखा दी है, जहाँ से आपको दिख रहा है कि ये इमेज जो है बहुत ग्लूमी सी है, उदास किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? बाकी आपको मैंने कीवर्ड बता दिया, तो इस तरीके से आप जो है इस की के थ्रू भी इस वर्ड को हमेशा के लिए याद रख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑब्स्टिनेट। अब ऑब्स्टिनेट क्या है हमारे पास, ये भी एडजेक्टिव है। ऑब्स्टिनेट का जो कीवर्ड है वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से आप याद रख सकते हो। ऑब्स्टिनेट का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब है कि कोई ऐसा होता है ना, कभी आप किसी इंसान को कहते हो कि आप ये काम कर दो, पर वो रिफ्यूज़ करता है, फिर आप उसको कन्विंस करते हो कि कर दे यार प्लीज़, पर वो फिर भी रिफ्यूज़ कर देता है। मतलब कि उसने जिद पकड़ लेता है ना अपने एक ओपिनियन पे कि मेरे को ये काम नहीं करना तो नहीं करना, फिर आप चाहे जितना मर्जी उसको कन्विंस कर लो। तो ऑब्स्टिनेट होता है कि जिद पकड़ के बैठ जाना, और किसी चीज़ को अगर रिफ्यूज़ कर दिया तो उसको रिफ्यूज़ ही करते रहना। ठीक है? तो स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और चूजन कोर्स ऑफ एक्शन। तो अपना कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया है, अपना एक ओपिनियन बना लिया है, और उसको जो है बिल्कुल भी किसी ऑपोजिट किसी और ओपिनियन को सुनना ही नहीं है। तो ऑब्स्टिनेट मतलब कि जिद्दी होके उस हर एक दूसरी बात को रिफ्यूज करना जो कि मुझे पसंद नहीं है, से हम क्या कहते हैं, ऑब्स्टिनेट करना। अब आपको इस वर्ड का कीवर्ड मुझे बताना है कि हम इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे हमने पुरानी वीडियोस में कीवर्ड्स के थ्रू वर्ड्स को याद किया था, वैसे इसका आपको कीवर्ड मुझे बताना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इल्यूसिव। ये भी हमारे पास जो है एडजेक्टिव है। अच्छा, इमेज देखते हैं। इमेज देख के क्या लग रहा है, ये पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसे उड़ते जा रहे हैं और ये पैसों को पकड़ नहीं पा रहा ना, ऐसे ही कुछ लग रहा है। बेचारा कितना परेशान है, देखो तो इसको नोट ही नहीं मिल रहे, डॉलर्स पकड़ने हैं कुछ एक। चलो, तो अब इल्यूसिव का मतलब क्या लगता है आपको, इससे इमेज को देख के क्या लग रहा है कि किसी चीज़ जिसको पकड़ना मुश्किल है, मतलब वो पैसों को पकड़ने की पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पाने थोड़े मुश्किल होते जा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि वो तो उड़ के आगे चले जा रहे हैं, अब ये तो उड़ नहीं सकता है ना। तो समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव, फाइंड और कैच इज नोन एज इल्यूसिव। तो कोई भी चीज विच इज डिफिकल्ट टू, वेयर इज माय कर्सर, ओके, विच इज डिफिकल्ट टू कैच, टू अचीव और टू फाइंड, मतलब कोई भी चीज जिसको प्राप्त करना कैसा है, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दैट इज इल्यूसिव। और ये क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। तो आज के 5 वर्ड्स हमने सीखे। ठीक है? तो इन 5 वर्ड्स में से मैंने आपको 3 वर्ड्स जो थे उसमें इमेज बता दी, उसको आप कैसे याद रख सकते हो। और जो मैंने बीच के 3 वर्ड्स थे, जैसे कि डॉन्टलेस हो गया हमारे पास, ऑब्स्टिनेट हो गया, तो ये वर्ड मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं 2 वर्ड्स। आपको मेरे को इनका कीवर्ड्स बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, देखते हैं आप क्या कीवर्ड सोचते हो इन वर्ड्स के लिए। तो इसी के साथ जो है आज की ये वीडियो मैं अभी कंप्लीट करती हूँ। आपको चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, कुछ नया सीखने को मिलता है तो लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ और नए तरीके देखेंगे कि और क्या नए तरीके हो सकते हैं वर्ड्स को याद रखने के लिए और अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।